चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी के 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, यानी कि सभी आपके नीट के एग्जाम में आ चुके हैं पहले से ही और इस बार भी पक्का फंस सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, ये सभी आपके बायोलॉजी की बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा फिजिक्स के, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आ चुका है आप सामने। अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन भी दे सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप हिंदी वाले भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही मीडियम वाले क्वेश्चन, यानी दोनों ही मीडियम में मैं आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने कि सजीव जीवों को, यानी कि सजीव जो जीव होती हैं, यानी कि लाइविंग जो ऑर्गेनिज्म होती हैं, को जीव यानी कि जीव को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उसकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। यानी जो सजीव जीव होती हैं, मान लो कि कोई भी सजीव जीव है, यानी कि उसमें जान चल रही है, अर्थात वह श्वास ले सकता है, तो वह निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद, यानी कि जो निर्जीव वस्तु होती हैं, जैसे कि कुर्सी मेज हो गई या फिर कुछ भी हो गया, उसके रूप में, यानी कि उसकी दक्षता के, यानी कि कुछ क्षमता के आधार पर पहचाना जा सकता है। ऑप्शन ए वृद्धि एवं गति के, ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन 2 स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, या फिर ऑप्शन 3 पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास, या फिर ऑप्शन 4 जनन। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो हमें उसका जवाब जरूर बता देना। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? तो आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा, यानी कि इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, यानी कि पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपके सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल आते हैं और इस बार ही पक्का फंस सकते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आ चुका है कि पुष्प सूत्र, यानी कि जो पुष्प सूत्र के आपके सामने जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा कि निम्नलिखित में से किस एक में पाया जाता है। यानी कि जो पुष्प सूत्र आपके सामने जो फॉर्मूला दिया जा रहा है वह किसी एक में पाया जाता है, तो चारों में से किसी एक में पाया जाता है। तो आपका विकल्प है तंबाकू में, ऑप्शन 2 है ट्यूलिप में, ऑप्शन 3 है सोयाबीन में, ऑप्शन 4 है सनई में। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए? तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड का जो आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि तंबाकू, आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन थर्ड की, कि निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा, यानी कि नर एवं मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन करने वाली होती हैं? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि स्फेगनम में, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड सरसों में, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड अरंड में, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ पाइनस में? तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए? तो क्वेश्चन थर्ड का जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? तो क्वेश्चन थर्ड का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि स्फेगनम में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही हो चुका है। तो ये सभी आपके जो है सर्वोत्तम को, यानी सर्वोत्तम टेस्ट सीरीज से लिए गए हैं सभी क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो क्वेश्चन फोर्थ भी आ चुका है आप सामने ही, मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस सारी पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक वास्तविक प्रजनन पादप वह है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलग, यानी कि लगभग समजात हो और अपनी तरह ही संतान उत्पन्न करता हो। ऑप्शन नंबर सेकंड अपने आनुवांशिक गठन में हमेशा समजात यानी अप्रभावी हो, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड अपने आप प्रजनन कर सके। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि असमय, यानी कि असंबद्ध पादपों के बीच पर परागण के, यानी पर परागण से उत्पन्न किया गया हो। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए? तो क्वेश्चन 4 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लगभग समजात हो और अपनी तरह ही संतान उत्पन्न करता हो। आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 भी आपके सामने आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण यानी किसकी उपस्थिति का होना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्षेत्रीय संवहन मंडल का, ऑप्शन नंबर सेकंड है संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना, ऑप्शन नंबर थर्ड है कैम्बियम त्रिज्या की तरफ जाइलम और फ्लोएम के बीच दबा होता है, ऑप्शन नंबर 4 खुले संवहन मंडल। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आएगा? तो क्वेश्चन 5 का जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? क्वेश्चन 5 का जो आपका सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना। आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है, यहाँ सामने ही मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण कीजिए, यानी कि आपको जो ये आपके सामने इमेज दिया जा रहा है, चित्र दिया जा रहा है, उसका आपको निरीक्षण करना है।
और तथा वह सही विकल्प चुनिए जिसमें से सभी 4 भाग यानी कि ए बी सी ठीक पहचानी गई हूँ। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ आपका यहाँ पर जवाब कौन कौन सा आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या पुना यानी कि पुधा नीधर, या ऑप्शन नंबर बी यानी कि थैलस, या फिर ग्लोव्यूल, या फिर मूल आपका यहाँ पर जवाब आएगा। सेकंड वाला है स्त्री यानी कि स्त्री धानीधर, या फिर मादा थैलस, या फिर जैमाकफ, या फिर मूलाधास, या फिर थर्ड वाला है स्त्री धानीधर, मादा थैलस यानी कि थैलस, और कलिका पाद सीटा शूक यानी कि स्फोरोफाइट, या फिर प्रोटीनीमा, या फिर मूलाभास। तो आपका यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा। तो आप चारों में से आप इसमें से आपको एक बताना है। तो सही जवाब होगा वही आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आप यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 6 का जो आपका सही जवाब है तो वह कौन सा होगा। क्वेश्चन 6 का आपका सही जवाब होगा स्त्री धानीधर, मादा थैलस, जैमाकप, मूलाभास, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो चुका है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 7 की, तो क्वेश्चन 7 भी आपका मोस्ट है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, हर साल आता है, इस बार पक्का फंसेगा कि परीक्षार्थ संस्करण यानी कि संस्करण पर्सन यानी यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा। परीक्षार्थ संकरण में जिसमें F2 द्विसंकर मक्खियां शामिल थीं, पुनर्योगज प्रकार की संततियों की तुलना में पैतृकीय प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई। इसमें से यानी कि इसमें संकेत मिलते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 2 जीन 2 अलग गुणसूत्र पर यानी स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए। ऑप्शन नंबर थर्ड 2 जीन संलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है। ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों द्वारा होता है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए। तो क्वेश्चन 7 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि द टू यानी कि जेन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम यानी क्रोमोसोम्स। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन 7 यानी क्वेश्चन 8 भी देते हैं, मोस्ट है, काफी ही महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित मानव वंशावली में भरे हुए संकेत प्रभावित व्यक्तियों का निरूपण करते हैं। दी गई वंशावली के यानी कि प्रकार को आपको पहचानना है, यानी कि जो वंशावली आपके सामने दी जा रही है इसको आप पहचानिए। तो आपको जो सही जवाब होगा वही आपको क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि एस संलग्न प्रभावी हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है यानी कि अलिंग सूत्री प्रभावी हैं। थर्ड वाला है कि यानी कि एस संलग्न अप्रभावी हैं। ऑप्शन नंबर 4 है अलिंग सूत्री अप्रभावी हैं। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए। तो क्वेश्चन 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अलिंग सूत्री अप्रभावी हैं। आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑटोसोमल रिसीसिव, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका मोस्ट है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, इस साल पक्का फंसेगा। ये क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा। ये 2021 के एग्जाम में आ सकता है, आपके 12 सितंबर को आपका जो एग्जाम होने वाला है नीट का, उसी एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी ही यानी कि बार आ चुका है, इस साल आ सकता है। तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा कि अम्ल वर्षा यानी कि जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द यानी कि एटमोस्फेयर यानी कि एटमोस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए। यानी कि अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ओजोन और धूल के कारण, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर सल्फर यानी सल्फाइड और कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो चुका है। यानी कि एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन जो होती है इनकी उसकी सांद्रता में, किसकी यानी सांद्रता में, तो वह H2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अधिकता के कारण ही होती है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 10 की, कि अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट उन एंजाइमों के लिए कोड करता है जिनकी डीएनए की प्रतिकृतियन के लिए जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड उन प्रोटीनों के लिए कोड करता है जिनकी कोशिका चक्र के लिए जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड समष्टि में उच्च कोटि की यानी कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करती है जो कि उनके इनके जनकों से यानी बच्चों तक वंशानुगत हुई है। ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीनों के लिए कोड नहीं करता है और समष्टि के लिए सभी सदस्यों में एक जैसा ही होता है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, हर साल आ रहा है, 2013 से लेकर 2019 तक लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। 2020 को छोड़कर वर्ष 2021 में यही क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पर समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि यानी कि उतनी ही कोटि की
बहुरूपता प्रदर्शित करता है जो कि जनकों से बच्चों तक वंशानुगत हुई है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल सही हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 11 की, तो क्वेश्चन 11 भी आपका काफी ही महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार यानी कि तंतुकार जो होती है जालिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतः प्रद्रव्य जालिका कहलाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड प्लाज्मालिमा कहलाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड कोशिका कंकाल कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर थाइलाई यानी थाइलाकॉइड कहलाता है। तो क्वेश्चन में जो 11 का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? तो क्वेश्चन 11 का आपका सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर कोशिका कंकाल, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा तो कोशिका कंकाल ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 12 की, तो क्वेश्चन 12 भी आपका काफी ही महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है कि वायोलिस्टिक्स यानी कि जीन गोलावरी किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संवाहकों के लिए, साथ यानी संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योगज डीएनए का बनाना होता है, या फिर सेकंड वाला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर थर्ड वाला रोग जनक संवाहकों को निष्क्रिय करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पादप कोशिकाओं का रूपांतरण। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि पादप कोशिकाओं का रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 13 की, लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी समष्टि की वृद्धि पर शून्य के बराबर कब होगी? यानी कि लॉजिस्टिक मॉडल को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया है, dn प्रति dt इज इक्वल टू rn यानी कि 1 माइनस एन अपॉन के। तो आपका जो सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन है जब एन अपॉन के ठीक हो, या फिर जब एन पर्यावास की धारिता क्षमता के समीप हो यानी कि निकट हो, थर्ड वाला जब एन प्रति के शून्य का बराबर हो, या फिर जब जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हो। तो क्वेश्चन 13 का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि जब एन प्रति यानी के ठीक हो, आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर सही हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कराई जाती है तैयारी, नीट की फुल तैयारी इसी चैनल पर कराई जाती है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 14 भी आपका मोस्ट है, काफी ही महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है कि भारत सरकार का कौन सा निकाय है जो कि जनसेवा के लिए जीएम शोध और जीएम जीवों के लिए जीवन यानी कि जीएम जीवों के प्रवर्तन से सुरक्षा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, या फिर सेकंड वाला आनुवांशिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति है, या फिर थर्ड वाला आनुवांशिक परिचालन की शोध समिति है, या फिर जैव सुरक्षा समिति है यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, या फिर सेकंड वाला जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है, या फिर थर्ड वाला रिसर्च कमिटी ऑन जेनेटिक में आपका होगा मैनिपुलेशन, या फिर आपका बायो सेफ्टी कमिटी। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पार्थिनियस हिस्टेफाइरिस, आपका यहाँ पर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा कि पार्थिनियम हिस्टेफोरस जैव विविधता के लिए संकट है, सेकंड वाला स्तरण समष्टि है, या फिर थर्ड वाला वायु यानी कि वायुतक यानी कि ओपेशिया है, थर्ड चौथा वाला आयु पिरामिड, या फिर जीवोम है। तो आपका जो सही यानी कि जवाब होगा यानी कि कौन सा यहाँ पर सही मैच कर रहा है आपको उसी पर क्लिक करना है, यानी कि वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि जो सही जवाब होगा आपका पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस यानी कि जो यानी बिलोंग करता है जैव विविधता के लिए संकट है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 16 में काफी ही महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है कि नीचे दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है, नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है आपको यहाँ पर देखना होगा। तो क्वेश्चन 16 आपका काफी ही महत्वपूर्ण है कि लेंटिकल बातरंध की संरचना है, यानी कि जो आपके सामने दी जा रही है संरचना, यानी कि जो आपके सामने संरचना है ये फिगर दिया जा रहा है लेंटिकल बातरंध की संरचना है, या फिर सेकंड वाला हाइडे थोड़ यानी कि जलरंध्र जो गैसीय वाष्प यानी कि वाष्प विनिमय दर्शाते हैं, या फिर थर्ड वाला स्पोर निर्माण द्वारा प्रजनन करने वाला कवक है, या फिर चौथा वाला स्पोर निर्माण द्वारा प्रजनन करने वाला शैवाल है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन 16 का जो सही जवाब होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि लेंटिकल बातरंध की संरचना, आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 17 की, तो क्वेश्चन 17 भी आपका मोस्ट है, काफी ही महत्वपूर्ण है कि सही विकल्प का चयन करें। आपको
सही विकल्प चुनना होगा। आरएनए के संश्लेषण की दशा और टेम्पलेट इन डीएनए लड़ी की रीडिंग की दिशा आपके सामने दी जा रही है, आपको यहाँ पर समझना होगा और जो सही है वही आपको क्लिक करना है। यानी कि सेकंड वाला जो सही क्वेश्चन 17 का जो सही जवाब होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो चुका है, आपको इसे समझ लेना है। तो क्वेश्चन 18 भी देते हैं, मोस्ट है, काफी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा कि डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की एक स्टैंड पर अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है, इस स्टैंड को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि कोडिंग स्टैंड कहा जाता है, या फिर अल्फा स्टैंड कहा जाता है, या फिर एंटी स्टैंड कहा जाता है, या फिर टेम्पलेट स्टैंड कहा जाता है। क्वेश्चन 18 का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पर सही हो चुका है, यानी टेम्पलेट स्टैंड आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 19 की, जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण के दौरान ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव से नाइट्रोजनेज का निष्क्रियकरण किसके द्वारा रोका जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइटोक्रोम के द्वारा, या फिर लैगी हीमोग्लोबिन के द्वारा, या फिर जैंथोफिल के द्वारा, या फिर कैरोटीन के द्वारा। तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, तो क्वेश्चन 19 का जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब है सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि लैग हीमोग्लोबिन आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।